अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद साबिर सुबहानी। प्रोग्राम नौ पॉलिसी में जैसा कि आप जानते हैं, खान साहब इमरान खान साहब बानी पीटीआई ने एक दफ़ा फिर 24 नवंबर को लॉन्ग मार्च की कॉल दे दी है। ये कॉल अक्सर पीटीआई लॉन्ग मार्च करती रही है डी चौक पर। इस दफ़ा कहा गया है कि हम उस वक्त तक वापस नहीं आएंगे जब तक हमारी बात सुनी नहीं जाएगी, मुज़ाकरात नहीं होंगे। एक तरफ फिर हलचल मचने जा रही है। पीटीआई अपनी तैयारियों में मसरूफ़ है लॉन्ग मार्च के हवाले से। गवर्नमेंट अपनी पॉलिसियों को तश्कील दे रही है कि लॉन्ग मार्च को कैसे डील करना है। ये मैचेस ये एक सीरीज़ की सूरत में चल रहे हैं पीटीआई और हुकूमत के, और ये एक तहलका खेज मैच लोग देखेंगे। इस मौजू पे हम गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ शामिल हैं शेख इम्तियाज़ साहब, प्रेसिडेंट है लॉ डिवीज़न के, एमपीए हैं। और हमारे साथ ज्वाइन किया मैडम शाजिया रिजवान ने, एमपीए हैं और पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं। और हमारे साथ स्काइप पे मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर राना एजाज साहब, प्रोफेसर हैं शोबा सियासत के पंजाब यूनिवर्सिटी से। मैं अपने मौज़िन मेहमानों को वेलकम कहता हूँ। हम गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे शेख इम्तियाज़ साहब से। इम्तियाज़ साहब, खान साहब ने इस दफ़ा फिर कॉल दिया और ये कॉल खान साहब की तरफ से आई है, और उन्होंने कहा है कि सब ने डी चौक जाना है और उस वक्त तक वापस नहीं आना। बाकायदा एक स्टेप आगे गए हैं, वापस नहीं आना जब तक हमारे मसाइल हल ना होंगे, बल्कि पीटीआई की क़यादत कह रही जब तक हमारे साथ कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। तो ये आप जो मुज़ाकरात है, इस मुज़ाकरात का कोई एजेंडा सामने नहीं आया कि इस मुज़ाकरात का क्या एजेंडा होगा। और दूसरा ये है कि पीटीआई पे इतना क्रैकडाउन किया गया, लोग कह रहे हैं कि इनके वर्कर जो है वो काफ़ी एग्जॉस्ट हो चुके हैं, थक चुके हैं। आप चूँकि लाहौर के सदर हैं, वर्कर्स को लीड करते हैं, आप पहले बताएं कि पीटीआई का मोराल कैसा है वर्कर्स का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया अरमानी साहब। पीटीआई एक ऐसी जमात है, मेरा ख्याल है पिछले कोई 20 साल से जितने प्रोटेस्ट इसने किए हैं, और हर दफ़ा यही कहा जाता है कि जनाब अब तो ये कारकुन थक गए हैं। या हम तो वैसे जब 3.5 साल के लिए गवर्नमेंट में भी आए तो हम अपने एहतजाजों को मिस करते थे। तो हमारा तो उस वक्त भी दिल करता था कि चलो हम अपने, अगर हमारी अपनी गवर्नमेंट कोई करती है तो हम उसके खिलाफ भी एहतजाज करें। इस तरह से पीटीआई सोशल की मीडिया पे होते थे जी, सोशल मीडिया पे आपने लीडर्स की बड़ी अपोजिशन होती रही है, नहीं वो ठीक है। खासकर उस्मान बुज़दार साहब की। देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाहद एक डेमोक्रेटिक पार्टी है जिसमें आप किसी पे भी कोई भी तनकीद कर सकते हैं। इसको ये रंग दे दिया जाता है जी वो पार्टी में बड़े इख्तलाफ है, पार्टी में ये है, ऐसी कोई बात नहीं होती है। एक दूसरे के साथ इख्तलाफ होते हैं, एक दूसरे के साथ ज़ाहिर है कि इंसान है, एक दूसरे के साथ आगे बढ़ने की एक अर्ज भी होती है। तो वो कंपटीशन भी होता है, सारा कुछ होता है, हर पार्टी के अंदर होता है। तो इसमें मेरा ख्याल है कि मैं इस चीज़ को बुरा नहीं समझता। खान साहब पे भी लोग तनकीद कर दिया करते जब खान साहब के सामने, मैंने खुद देखा है, और खान साहब इसको बड़ा पॉजिटिव लेते थे। पहली बात जो आपने अभी कही कि एजेंडा नहीं है कि वापस नहीं आएंगे, वो साफ क्लियर कट एजेंडा जो है वो हमारी पार्टी ने दे दिया हुआ है, जिसमें 26वीं आइनी तरमीम जो कि बिल्कुल 2 नंबरी के साथ की गई है, उसका ख़ात्मा, अदलिया की आज़ादी और हमारे सियासी कैदियों की रहाई। ये हमारा एक एजेंडा है जो जब तक ये एजेंडा हमारा कबूल नहीं करेंगे, इस पे अमल नहीं होता, हम वापस नहीं आएंगे। असल में मैं आपको ये थोड़ी सी करेक्शन करवाना चाहता था कि एजेंडा मौजूद है। अच्छा, मौजूद है इसमें। चले, ठीक है। इसमें मैंडेट की वापसी का तो जिक्र नहीं है। जी, मैंडेट की खान साहब वापसी कह रहे हैं कि जी वो हमारा ज़ाहिर है, जब अदलिया की आज़ादी हो जाएगी, हमारे अदलिया आज़ाद हो जाएंगे, तो मैंडेट तो अपने आप ही वापस आ जाएगा। क्योंकि सबको पता है ऊपर से लेकर नीचे तक तमाम कुव्वतों को, बल्कि अब तो पूरी दुनिया के सामने आया है कि ये मैंडेट चोरी किया हुआ है। जब अदलिया आज़ाद हो जाएगी तो मैंडेट हमारा ऑटोमेटिकली, उन्होंने किसी ने देना नहीं है कि जी ये ले आपका कप चोरी किया था, ये वापस ले लें। ये अब अदलिया ने फैसला करना है। मैडम शाजिया से बात करते हैं। मैडम शाजिया, पीटीआई लॉन्ग मार्च करने जा रही है, और इस तरफा लॉन्ग मार्च जो कहा गया वहाँ धरने में भी कन्वर्ट होगा।
हुकूमत क्या इन्हें इस दफ़ा लॉन्ग मार्च करने देगी या उसी तरह क्रैकडाउन होगा? मुस्लिम लीग नून की इस बारे में क्या पॉलिसी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया सुभानी साहब, आपने एक इशू उठाया, उस पर मुझे बोलने का मौका दिया, थैंक यू सो मच। और जहाँ बात आपने की धरने की, और उसके बिहाफ पे मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो प्रोटेस्ट होता है, जो रिकॉर्ड होता है, हर सियासी जमात का हक है कि वो एहतजाज भी करे, वो धरने भी दे, वट एवर कुछ भी करे। लेकिन PTI वो ऐसी सियासी जमात है जिसकी क्रेडिबिलिटी सिर्फ धरना, प्रोटेस्ट, इंतशार, फितना और जलाओ गिराओ की सियासत के अलावा इनकी क्रेडिबिलिटी कुछ भी नहीं है। और ये इनकी हिस्ट्री रही है कि इन्होंने मुल्क को नुकसान हमेशा से पहुंचाया। जब जब मुल्क ने तरक्की की, जब जब मीशत स्ट्रांग हुई, जब जब महंगाई कंट्रोल में आई, तो ये चीजें इनसे बर्दाश्त नहीं हुई। और ये इसी को लेके इन्हीं चीज की नाकाबिले बर्दाश्त रही कि ये चीजें मुल्क के लिए बेहतर क्यों होने जा रही हैं, और आवाम के लिए नुकसान पहुंचाने के लिए इकट्ठे होकर एक टोले की सूरत में जब ये इंतशार फैलाने, जब धरने की सूरत में, जब ये जलसों की सूरत में जब निकलते हैं, तो जो नाकामी होती है वो उसका इनको मुंह देखना पड़ता है। और जिस तरह अभी लास्ट इनके जो गंडापुर वज़ीर आला KPK थे, जिस तरह वो भाग गए सर पे पटका डाल के, किधर किधर से बरामद हुए और पता नहीं कितने अजला क्रॉस करते हुए KPK की असेंबली तक पहुंचे, वो सारी एक फनून लतीफा की स्टोरी आपके सामने हिस्ट्री रही है। उसके बाद लाहौर में किस तरह ये पहुंच नहीं सकी और लाहौर में भी इन्होंने लीड नहीं किया। तो अब तो अवाम जो निकालने वाला जो लायमल है वो फ्लॉप हो चुका है। जहां तक इनके KPK के जलसे की ताल्लुक के बात की, लास्ट याद होगा कि आपके उस जलसे में ज्यादातर इनके सरकारी मुलाजमीन थे, और अभी भी इन्होंने सरकार को इंक्लूड करके यूज करने, अपने मुलाजमीन को यूज करना। तो इंशाल्लाह इनका ये जो ख्वाब है कभी पूरा नहीं हो सकेगा कि ये धावा बोलेंगे या धरना देंगे या इस टाइप का इंतशार फैलाएंगे। तो इंतशार तो किसी सूरत अब काबिल कबूल नहीं है। अब आवाम भी थक चुकी है और इनके इर्द गिर्द जो उनका टोला है वर्करों का, वो भी थक चुका है। और ये कुछ इंतशारी जो लोग हैं जो इंतशार फैलाना चाहते हैं, तो इंतशार अब इस गवर्नमेंट में काबिल कबूल नहीं होगा। अब बहुत हो गया इनका ड्रामा, और अब मुल्क को चलना चाहिए। अब मुल्क की मीशत स्ट्रॉन्ग हो रही है, आवाम को रिलीफ मिल रही है और महंगाई कंट्रोल में आ रही है, और अब बेहतरी की तरफ हर सूबा जा रहा है। तो इनको चाहिए कि इनको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, और बजाय इसके अभी इन्होंने अदलिया की बात की, जिसने 26वीं आईनी तरमीम की बात की। तो जब इनके दौरे हुकूमत में अदलिया जब इनके हक में फैसले करती थी, जब एक प्राइम मिनिस्टर को अकामा और उसकी बुनियाद बनाकर किस तरह प्राइम मिनिस्टरशिप से हटा दिया गया, तब अदलिया इनके हक में थी, अदलिया के साथ बड़े खुश थे ये। अब जब अदलिया फैसले कर रही है, तो क्या अदलिया को आजाद कराने के लिए एक नई जो पॉलिसी लेके आ गई है, और उसके बाद जी 26वीं आईनी तरमीम की ये बात करती है। जब इनके दौरे हुकूमत में था, तो ऐसे ऐसे वोट बैंक ऐसे ऐसे इनके हक में हो जाते थे कि हमारी गिनती पूरी होती थी तो देखते थे सारे वोट बैंक इनके हक में हो रही है। तो उस टाइम सारा कुछ अच्छा था। मैडम, तो जब अपनी पे बात आती है तो बर्दाश्त नहीं होता, तो थोड़ा सा बर्दाश्त और हिम्मत रखिए ये लोग। आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर साहब मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, आपने दोनों पार्टियों का मौक़िफ़ सुना एक लॉन्ग मार्च के हवाले से। PTI वाले कहते हैं कि लॉन्ग मार्च एक जमहूरी हक है और हमारा ये एजेंडा है, हमारे सियासी असीरान को रहा किया जाए, हमारा जो मैंडेट चोरी किया गया था वो वापस किया जाए, और अदलिया जो 26वीं आईनी तरमीम के हवाले की वजह से एक गवर्नमेंट का अंडर आ गई है, उसको आज़ाद किया जाए। जबकि मुस्लिम नून की मैडम शाजिया रिजवान फरमा रही हैं कि जी ये PTI का एक ट्रैक रिकॉर्ड है कि लॉन्ग मार्च, जलसे जुलूस, और इससे इंतशार फैलता है, इनकी इस एक्टिविटी से इससे इंतशार फैलता है, अदम इस्तेकाम होता है। अब मुल्क एक ट्रैक पे आना शुरू हो गया, महंगाई कंट्रोल होना शुरू हो गई है, गवर्नेंस बेहतर हो रही है, चीज़ें बेहतर होने जा रही हैं, और PTI सिर्फ इनको अदम इस्तेकाम को लाने के लिए ये सब चीज़ें करती है। डॉक्टर साहब, आप इन दोनों मौक़िफ़ में से आप इन दोनों मौक़िफ़ को अपने तौर पे एक एज ए पॉलिटिकल साइंटिस्ट कैसे देखते हैं? आपने मुझे एक बहुत ही अहम मौजू पर बात करने की जो है वो दावत दी है। देखें, पाकिस्तान को बने अभी 77 ईयर्स हुए हैं, और कौमों की हिस्ट्री में 77 साल जो है ना बहुत ही कम होते हैं।
तो मैं तो ये समझता हूँ एक सियासियात के एक अदना सा तालिब इल्म होने के नाते कि पाकिस्तान अभी इर्तिकाई अवामिल में है और एक एवोल्यूशन के प्रोसेस से गुजर रहा है। और जहाँ तक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीटीआई के किरदारों का ताल्लुक है कि वो किस तरह से इस मुल्क के लिए अपने अपने जो आर्गुमेंट हैं उनको लेकर डेवलप कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि पहले अगर आप देखें कि पीपल्स पार्टी और नून लीग दो जमातें थी सिर्फ जो कि पाकिस्तान में हुकूमत कर रही थी। हम इवॉल्व होना शुरू हुए, आज आपको पीपल्स पार्टी के साथ और नून लीग के साथ पीटीआई खड़ी नजर आ रही है। तो इसका मतलब यही है कि हम 77 सालों में अभी खड़े नहीं हुए, कहीं जमूद का शिकार नहीं हुए, बल्कि हम एक तब्दीली की तरफ बढ़ रहे हैं और बहुत वो कोई आम तब्दीली नहीं है। मेरा एक अपना थीसिस है कि शायद दुनिया के जिन ममालिक को पाकिस्तान की आवाम आइडियलाइज करती है, अगर उनकी 77 साल की पहले ही ज़िंदगी निकालें, पहले 77 साल की, तो पाकिस्तान उनमें सबसे ज़्यादा डेवलप्ड नज़र आएगा आपको। उसमें चाहे पीपल्स आप पार्टी कहना ये चाह रहे हैं कि हमारे 70 ईयर्स उन ममालिक के इब्तदाई 70 सालों से बेहतर हैं, बहुत बेहतर है, बहुत थोड़े बेहतर। बहुत नहीं। डॉक्टर साहब उसकी आप वजह बड़ी मुस्बत बात कर रहे हैं आप। नहीं तो आप क्या ख्याल सर, मैं तो यकीनन आपने तजिया के लिए कहा ना, जी तो जी मैं तो ये तजिया करूंगा। जी जी। मुझे ये नहीं है कि मैं किसी के साइड, ऑब्वियसली मेरा तजिया यही बनता आप है कि मैं बतौर पॉलिटिकल साइंटिस्ट मैंने आपको मैंने जी उसी के मुताबिक तजिया कर रहा जी हूँ। जी जी तो अपना पहले आप देखें, नून लीग ने भी अपना किरदार अदा किया इस मुल्क की बेहतरी के लिए, पीपल्स पार्टी ने अपना किरदार अदा किया। भुट्टो साहब ने अगर एटम बम बनाने के लिए कह दिया कि जी हमें चाहे घास भी खानी पड़े हम एटम बम बनाएंगे। नवाज शरीफ साहब ने 1998 में डेटोनेशन कर दिया, ये बहुत बड़ा एक कारनामा मैं समझता हूँ। ज़ियाउल हक साहब ने उसको जारी रखने में, न्यूक्लियर प्रोग्राम जारी रखने में बहुत अहम किरदार अदा किया। तो फौज ने या इन पार्टियों ने, सब ने मिल के, मैं ये बिल्कुल एक, मुझे कोई बात इसको कोई रद्द करके दिखा दे कि अगर मैं बात गलत कह रहा हूँ, इन सब ने अपने अपने मुताबिक, अपने अपने दौर के हिसाब से जो इस मुल्क की बेहतरी के लिए कर सकते थे वो उन्होंने किया है। अब जहाँ तक जिस नहज पर मुल्क आ गया है, मैं अल्लाह ने मुझे मौका दिया है कि मैं मुख्तलिफ मुल्कों में अपने रिसर्च पेपर्स पढ़ने जाता हूँ, तो अभी भी मैं समझता हूँ कि मेरा मुल्क जो है, ये मैं कोई वतन परस्ती के एतबार से नहीं कह रहा, ये मैं कोई पैट्रियाटिक जो है उस हवाले से नहीं कह रहा, कोई जज्बे, कोई पैशन के हवाले से नहीं, मैं एक आपको बिल्कुल जस्टिफाइड किस्म का ऑब्जेक्टिव जो तजिया है वो दे रहा हूँ कि अभी भी हमारा मुल्क उन मुल्कों से बहुत बेहतर है जिनको आप आइडियलाइज करते हैं। मैं बिल्कुल आपको अपनी दिल की सच्ची बात बता रहा हूँ, हो सकता है लोग इससे ना इत्तेफाक करें। तो मैं ये समझता हूँ कि इन पार्टीज ने एक अपना अपना आर्गुमेंट डेवलप किया है, हमें घबराना नहीं चाहिए इनकी जो भी ये अपनी पॉलिसीज और नजरियात लेकर चल रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि हम एक मुस्बत तरफ बढ़ रहे हैं, पाकिस्तान एक मुस्बत तरफ जा रहा है। चाहे आप इसको जितना मर्जी कहें ये तनज़्ज़ुली का शिकार है, चाहे आप जितना मर्जी कहें कि जी पाकिस्तान में महंगाई बहुत बढ़ गई है, बेरोजगारी बहुत बढ़ गई है, यकीनन है, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं है, ये सब चीजें हैं और ये हर दौर में थी। आप चाहे वो मेरे आप आर्टिकल्स उठा के देख लें, मैंने पीटीआई के दौर में सबसे ज्यादा तनकीद का निशाना बनाया इमरान खान साहब को कि उनके यहाँ बहुत महंगाई हो गई, और वो खुद भी मानते हैं ये बात और मानते भी थे। आज भी आपके तमाम चाहे लीडरान, चाहे शहबाज शरीफ साहब हों, चाहे वो मरियम नवाज साहिबा हों या अली अमीन खान गंडापुर हों, तो वो सब ये मानते हैं कि मुल्क में महंगाई है, बेरोजगारी है। असल में उनके इख्तलाफात जो हैं वो और नौइयत के हैं और उन इख्तलाफात से पूरी कौम सीख रही है। अगर कोई ये समझ रहा है कि इससे कौम सीख नहीं रही और जमूद का शिकार हो गई है, या पोलराइजेशन का एक लफ्ज आप लोग बहुत इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं बिल्कुल नहीं समझता कि पोलराइजेशन हुई है। आज भी पूरा मुल्क आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर मुत्तफिक है, चाहे वो कोई भी तबके से ताल्लुक रखता हो, इवन आपकी माइनॉरिटीज भी जो है वो आपके साथ खड़ी हो जाती है। इस मुल्क में कोई भी हो, वो आपकी सारी पाक फौज के साथ एक एक बंदा आपका यहाँ पे जो है, चाहे कोई भी पार्टी हो, चाहे वो इमरान खान की पार्टी हो, चाहे आज भी उनके अगर हाँ आपको नजर आता है कि कुछ तनकीद होती नजर आती है, मैं आज कहता हूँ जी आप इमरान खान को ले आए, वही आपके इन तमाम जो है मिलिट्री जो इंस्टीट्यूशन है इसकी सबसे ज्यादा
वो बात कर रहे होंगे और इसके हक में बात कर रहे होंगे। डॉक्टर साहब, ये तो इमरान खान साहब ने खुद कहा है कि जी ये फ़ौज मेरी है और फ़ौज मुल्क के लिए बहुत ज़रूरी है, सिर्फ थोड़ा सा उनका जो रोल होता है कुछ उस पे वो इतराज़ करते रहे। हम शेख साहब की तरफ बढ़ते हैं। शेख साहब, मरीम नवाज साहब ने तो कहा था कि हम आनी हाथ से निपटेंगे आपके इस मार्च को, तो फिर कंटेनर लगेंगे, फिर एक पुलिस को अनलीश किया जाएगा, वर्कर्स पे फिर मुकदमे होंगे, फिर सारा कुछ होगा। तो मैडम शाजिया भी कह रही थी कि इंतशार फैलेगा, ये सारा कुछ होगा। तो लॉन्ग मार्च के अलावा कोई और ऑप्शंस आपको नहीं मिलते? देखिए वानी साहब, मैं नून लीग वालों से बड़ा मुतासर होता हूँ कि वो टीवी पे बैठ के इंटरनेशनल नेशनल जहाँ पे लोग देख रहे होते हैं वो इस तरह की बात करते हैं कि जी वो हम नहीं होने देंगे। हम भैया आप ये बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक सबसे बड़ी जमात है, उसने इलेक्शन लड़ा है, सबसे ज़्यादा वो सीटें हैं, आप किस कानून के तहत उसको रोकते हैं? किस कानून के तहत आपको वो ये उनको एहतजाज की इजाज़त नहीं देते? अगर होती है तो करते हैं। दूसरी बात ये आगे कहते हैं जी महंगाई अगर आप 144 लगा देते हैं ना, दफ़ा 144 तो मेरा ख्याल है अभी ये अनाउंस हुआ ना, अभी पहली दफ़ा हुआ कि कोई 10 दिन का गैप से हुआ है, उसी वक्त दफ़ा 144 लग दी जाती है। वर्करों के घरों में छापे पड़ने शुरू हो जाते हैं, लोगों की चार दीवारी के तहफ़्फ़ुज़ को पमाल करना शुरू कर दिया जाता है, और फिर पूरे मुल्क को वैसे मैं एक इनकी पॉलिसी से मैं भी बड़ा खुश हूँ, क्योंकि हम पहले जब करते थे हम सड़कें ब्लॉक करेंगे, धरना देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। अब खान साहब की बात मुझे अब समझ आती है, उन्होंने कहा था कि जो मरीम आपा हैं वो हमारी 12वीं खिलाड़ी हैं, वो हमारे लिए खुद ब खुद बंद कर देती हैं। जैसे आपने पीछे देखा हमारा 5 अक्टूबर को एहतजाज था, पूरा लाहौर बंद कर दिया। अगर हम इस्लामाबाद जाना चाहते हैं पूरा मोटरवे बंद, GT रोड बंद, पेशावर से बंद। और मैं मतलब कोई कहते ना जो इनके बकौल इनके बड़ा मशहूर के कोई शर्म होती, कोई याद होती है, या तो हमने किसी अदालत ने कन्विक्ट किया हो कि हम किसी ने प्रूफ किया हो कि हम इंतशारी पार्टी हैं। हमारी पार्टी वो है जो 20 साल से धरने दे रही है, आज तक उन्होंने गमला नहीं तोड़ा। ये 9 मई का वाकया इन्होंने जो है वो हम पे मुसल्लत किया हुआ है, आप क्यों नहीं उसकी इंक्वायरी करवाते? क्यों उनकी सारी वो जो वहाँ की CC फुटेज हैं वो कहाँ गई हैं? हमारे लोग जाते हैं, हम मुकदमा लड़ने देते हैं, मैं खुद जाता हूँ, जज साहब उनसे पूछ रहे होते हैं लाएं जी इसके खिलाफ क्या सबूत है, वो जी है लेकिन हम ला नहीं सकते। या पहले मुलजम जो होता था वो तारीख मांग रहा होता था, अब प्रोसिक्यूशन मांग रही होती है, ना चलान पेश किया ना कुछ किया, सालों से लोगों को रखा हुआ है। इनकी मैं ये समझता हूँ कि ये जिस तरह यूज़ हुए हैं और जिस तरह इन्होंने जमहूरियत का कत्ल किया है, मैं इमरान खान साहब को एक दाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने पूरे सिस्टम को जो है वो अयां कर दिया कि ये है आपकी अदालत, ये है आपकी सरकारी अदारे, ये है आपकी पुलिस। और ये फिर ये कहते हैं कि आए जी हमारे साथ बैठ के जी करें। आपने कहा ना कि इसके अलावा कोई चारा नहीं है, इसके अलावा चारा है, बाकी मिलते हैं, जमहूरी ताकतें आपस में मिलती हैं, लेकिन ये जमहूरी ताकत है ही नहीं। इसको कौन जमहूरी ताकत कहेगा? जो अदालतों पे कब्जा करना चाहती हैं, जो आर्मी चीफ को जो है वो पेंशन लामहदूद देना चाहती हैं। शुक्र है इन्होंने ये नहीं कह दिया कि अगर ताबूत भी होगा ना तो फिर भी हम जो है वो उसको भी कर लेंगे। इसलिए कह रहा था कि कोई चारा है, क्योंकि आपने सबसे ज़्यादा मुस्लिम लीग नून से भी बढ़ के जो आपके हॉटवॉट एक्सचेंज होते थे मौलाना फजल रहमान से, लेकिन आइनी तरमीम के वक्त आपके उनसे भी मुज़ाकरात जारी रहे, बड़े कामयाब मुज़ाकरात जारी रहे। इस तरह इन इश्यूज़ पे जो और पार्टियां हैं, आप इनको भी मुज़ाकरात में लेके अगर आगे बढ़ें तो हो सकता है एहतजाज के अलावा भी कोई नताइज निकल आए। बिल्कुल, अब ये बहुत अच्छी, मैं खुद कहता हूँ कि जमहूरी ताकतें इकट्ठी बैठी हैं, लेकिन उन जमहूरी ताकतों के पास कुछ हो तो सही। मैं इनको चैलेंज करता हूँ, मरियम आपा को या शहबाज शरीफ को, लाहौर का IG, पंजाब का IG और CCPO, इसकी ट्रांसफ़र करके दिखा दें आप। अगर ये ट्रांसफ़र कर दे तो हम इनके साथ हम कहेंगे कि इनके पास बहुत इख्तियारात हैं। इनके पास कोई इख्तियार नहीं। मैं असम्बली में जाता हूँ ना, सुहानी साहब, बिल आता है कि ये बिल है, इसको पेश करें,
और उनको अगर आता है कि स्टैंडिंग कमेटी में भी जाना, वहाँ भी नहीं जाता और फटाफट टकाटक साइन होता है, उसी दिन रात को बैठ के ये अच्छे बच्चों की तरह उसको साइन करते हैं और जनाब उसको कहते हैं जनाब। अच्छा, अब मैडम शाजिया को लेते हैं। मैडम शाजिया, इम्तियाज़ शेख साहब ने 3-4 सवालात उठाए हैं। एक तो वो कह रहे हैं कि जमहूरी उस तरह की आप ताकत नहीं है, जबकि प्रोफेसर डॉक्टर साहब कह रहे थे कि नून लीग का और पीपल्स पार्टी का एक रोल रहा है पॉलिटिकल एवोल्यूशन में। ठीक है। दूसरा उन्होंने कहा है कि एक तो आप कंटेनर लगा के क्रैकडाउन करके एक टेम्पो बना देती हैं आप लोग खुद ही टेम्पो बना देते हैं। आधे से ज़्यादा उनका जो मार्च होता है या पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ आपके इन इक़दामात की वजह से वो सक्सेसफुल हो जाता है। तीसरा वो एक अजीब बात कर रहे हैं कि आपके पास इख्तियार नहीं है, बल्कि मैडम शाजिया भी लॉ मेकर हैं, आप एक लॉ मेकर असम्बली में हैं और कोई लॉ आता है वो आपके पास होता ही नहीं है। जैसे 26वीं आईनी तरमीम में बड़ा मशहूर हुआ था हमारे वज़ीर कानून का, जी मुझे मुसवदा मिल गया। आप कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे? जी सुभानी साहब, मैं तो ये कहना चाहती हूँ, मुझे इनकी कुछ बातें देख के बड़ी हंसी आई और मैं हैरान हुई थी कि कितने वसूख से बातें कर रहे हैं। पीटीआई के ना तो जलसों से हमें डर लगता है, ना उनके धरनों से हमें डर लगता है, हमें उस 9 मई के वाकयात से डर लगता है। जिस तरह एक इंतशारी टोले ने धावा बोला और उसकी सीसीटीवी फुटेज मौजूद है, जिस तरह उन्होंने 9 मई का जो वाकया, मेरे ख्याल में किसी बच्चे पे यहाँ हो चुके हैं। ये कोई चीज ढकी छुपी नहीं, हर चीज रिया है। उनके केस अदालतों में चले गए हैं और अदालतों के आगे फेस कर रहे हैं। उनके आधे जो कायदीन वो अदालतों के अंदर जेलों में बंद है। ये बड़े वसूख से कह रहे हैं कि हम लोगों को बुलाया नहीं जा रहा, जो फैसला नहीं दिया जा रहा। तो मौसूफ जरा मुझे ये बताएं कि इनके जो आधे जो लीडरान हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? जब इतने बड़े बड़े जलसे होते हैं तो फ्रंट लाइन पे नहीं है। कहाँ है यास्मीन राशिद साहब, कहाँ है बाकी जितने इनके कायदीन जो कहते थे बाहर से पता नहीं कितने अरब डॉलर आएंगे और पता नहीं क्या होगा, वो किधर है? किधर है सारे मौसूफ वाहिद? और ये बातें और दावे करना बड़ी बड़ी बात की बातें तो हमेशा की है। ये बातें करके लोगों ने फंसाया, ये बड़ी बड़ी बातें करके लोगों को इन्होंने ट्रैक किया है। और आज जो हम इसका खमियाजा भुगत रहे थे, जो इतना 4.5 साल दौरे हुकूमत में, इनका एक ऐसा मुझे कोई स्टेप बता दे जो मुल्क के हक में बेहतर हो। जिस तरह अभी हमारे जो तजिया निगार उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून ने हमेशा डिलीवर किया और अवाम की बेहतरी के लिए, जब भी हुकूमत आई अवाम की बेहतरी के लिए काम किया और जो जो स्टेप्स उठाए, जो जो पॉलिसीज लेके आए। अगर मुस्लिम लीग नून का दौरे हुकूमत आज उठा के आप देख लें तो अब आपको सारे प्रोजेक्ट तो मुस्लिम लीग नून का ठप्पा नजर आएगा। आपको मोटरवे सारे उठा के देख ले, सखर मोटरवे, हजारा मोटरवे, कितनी मोटरवेज है, मुल्तान मोटरवे, ये सारी मुस्लिम लीग नून के दौरे हुकूमत में बनी। और उसके अलावा आप कह रहे हैं जमहूरियत को डिरेल करने की कोशिश की। जमहूरियत को डिरेल तो उन्होंने किया। 9 मई का जो वाकया, उसकी इनके रहनुमाओं की सीसीटीवी वीडियोस मौजूद है और जो नकाबे तर्दीद शवाहिद मौजूद है 9 मई के। ये किससे इस तरह जुटला सकते हैं? ये चीजें तो गलत है सरासर। और दूसरी बात आपने की कि इख्तियारात हमारे पास नहीं है। इख्तियारात किस तरह हमारे पास नहीं है? हम लोगों ने इदारों को इस्तेमाल नहीं किया। हम चाह रहे हैं कि जो इदारे बेहतर तौर पे काम करें, हमने इनकी तरह अदले बदले करके इदारों को चलाया नहीं है कि जैसे ही आए उस्मान गुलजार साहब आए तो इधर के ट्रांसफर उधर कर दिए, उधर के ट्रांसफर इधर कर दिए। उस्मान गुलजार साहब की एज ए सीएम कारकर्दगी बता दे। मरियम नवाज साहिबा की बात करती हैं, सीएम मरियम नवाज साहिबा वो वाहिद सीएम है जिन्होंने पूरे पंजाब का नक्शा बदलने की ठान ली, जिन्होंने अवाम की बेहतरी के लिए ऐसी सी पॉलिसी लाई जो हैरान कुन है। मुझे बताएं कि कभी सेहत के मामले में क्या फील्ड हॉस्पिटल बने थे? क्या एयर एम्बुलेंस का इजरा हुआ था? क्या ऐसे मतलब मुझे बता दें, वो धीर आने वाला जो कॉन्सेप्ट अभी आया है, लोगों के लिए जितनी फैसिलिटेशन होगी, हिम्मत कार्ड को देख लें, आसान इक़्तिसाद पे लोगों के लिए अपना छत अपना घर का प्रोग्राम देख लें, और ज़राई जितने हमारे काश्तकार हैं उनके लिए आसान फ्री इक़्तिसाद पे कर्जों की फराहमी देख लें। आप मुझे बताएं किस किस प्रोजेक्ट को देखेंगे? फर्स्ट टाइम हिस्ट्री में इन्वायरमेंट को लेके बजट रखा गया और इन्वायरमेंट पे बात हो रही है, इन्वायरमेंट को माहौल को बेहतर बनाने की बात हुई है, फंड रखा गया। ये तो अप्रिशिएट भी नहीं कर सकते अच्छे अल्फाज में। इन्होंने तो क्रिटिसाइज किया हमेशा मुस्लिम लीग नून को। और मुझे अपनी क्रेडिबिलिटी बताएं कि इनके दौरे हुकूमत में ऐसे कौन से काम हुए सिवाय धरनों के, नाच गाने के, सिवाय प्रोटेस्ट करने के, सिवाय मुल्क को नुकसान पहुंचाने के? मुझे बस ये इसका जवाब चाहिए।
इसके दौरे घूमने किया, कौन सा ऐसा काम है जी, कि इसका इमरान जवाब खान दे साहब दें। ने किए? जी, और इनका इमरान खान जवाब साहब दे अपने दें। जो जी, गुनाह है उनकी कर्जा की सजा भुगत रहे हैं हमारे, या मुस्लिम लीग नून ने फैसले नहीं करने, अदालतों ने फैसले करने हैं। जो अदालत ने फैसला करना है, हमने भी अदालतों के चक्कर काटे हैं, हमने भी अदालतों के फैसलों को मनोवान तस्लीम किया। इवन के पूरे मुस्लिम लीग नून को जेलों में बंद किया गया, किस को बंद नहीं किया गया? सब ने अदालतों से फैसलों को मान के, उनको एक्सेप्ट करके जो उनके फैसले आए उनको रिलीफ मिला। हमने अदालतों से रिलीफ लिया, हमने इनसे रिलीफ नहीं मांगा और ये हमसे रिलीफ मांग रहे हैं। जाए अदालतों के दरवाजे खुले, अदालतों से जाके रिलीफ मांगे कि कायदीन भी और ये लोग भी, ना तो उनके जो कारकुन है उनको हमने गिरफ्तार किया हुआ है, जाके उधर जाके अदालतों में केस चल रहे हैं, भुगते हैं, हमसे इंसाफ ना मांगे। हमसे इंसाफ तो हमने भी इनसे मांगा था, हमसे इन्होंने हमें कौन सा इंसाफ दिया? हमारे कायदीन को कमरों में घुस जाना, आधी रात को कमरों में घुस जाना, इज्जतों को पामाल करना, किस तरह चार दीवारी के तकद्दुस को पामाल किया गया, वो उनको नजर नहीं आया? इनको आप बातें करना नजर आ गई मुस्लिम लीग के, तो जाएंगे धरने दें। और जब इंतशार की बात होगी, जब मुल्क को नुकसान पहुंचाने की बात होगी, तो हम स्ट्रिक्टनेस हम दिखाएंगे। और अब काबिल बर्दाश्त नहीं है अगर मुल्क को जरा से भी नुकसान पहुंचाया गया। सबसे पहले मैडम शाजी गुफ्तगू कर रही थी, उसको रिस्पॉन्स करना चाहेंगे, फिर हम जाएंगे प्रोफेसर डॉक्टर एजाज साहब के साथ, हमारे पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं। जी शेख साहब, आप जल्दी से रिस्पॉन्स कर दें। मैं इन खातून की सुन के मुझे बड़ी आई। बुज़दार के दौर में या हमारे पीटीआई का जो पंजाब का दौर था, उसमें किसान जितना खुशहाल था आज से कंपेयर कर लें। हमारी एक्सपोर्ट कहाँ थी आज से कंपेयर कर लें। हमारे फॉरेन रिजर्व कितने थे आज से कंपेयर कर लें। हेल्थ कार्ड जो हर फैमिली के 10 लाख रुपया था, उनसे जाके पूछे जो इन्होंने छीना, आज से कंपेयर कर लें। फिर आप चले जाएं, कोई भूखा ना सोए प्रोग्राम, कोई भूखा नहीं, हमारे वो इन्होंने बंद कर दिए। फिर चले जाए, इन्होंने पनाहगाहें जहाँ पे मजदूर आके सोता था, दिहाड़ी कमा के पूरे पैसे भेजता था, खुद मजदूर खुशहाल हो गया था, वो कंपेयर करके देख लें। मरीम नवाज ने एक काम किया जो बड़ा अच्छा, कि वो टिकटॉक बहुत अच्छा बनाती हैं। वो गई पुलिस को तोड़ने लग गई। वो गई गंदम काटने के लिए, गंदम में किसान को रिकॉर्ड नुकसान हुआ। वो जहां माशाल्लाह से जाती, अब वो कह रहे हैं, हम समझ गए हैं, आपने वो नहीं, वो आप देखे ना, नहीं वो ना हम डॉक्टर साहब का थोड़ा सा मैं ये एक आखिर में ऐड कर दूं कि जो चीफ मिनिस्टर अपने थायराइड का इलाज कराने जेनेवा में जाता है और उसका जो कहता है कि इसमें है ही नहीं इलाज, तो आप सिर्फ यही कंपेयर कर लें बस, कि इमरान खान आज तक बाहर इलाज कराने नहीं गया, ये हर दूसरे दिन इलाज कराने जाते हैं। तो इनका हमारे साथ कंपैरिजन बनता ही नहीं है, ये बस खुशफहमी में मुतला है, तो होने दें इनको। हम अपने प्रोफेसर डॉक्टर साहब के पास जाते हैं। डॉक्टर साहब, आपने दोनों पार्टियों का मौक़िफ़ सुना, अच्छा, फिर वो थोड़ा सा ना ये ब्लेम गेम आ जाती है कि एक को कहना कि आपने ये किया और ये करना है, एक को कहना कि आपने कोई काम नहीं किए, उन्होंने कहना है हमने ये किया आपने नहीं किया। ये तो चलता रहता है, आपने देखा होगा। लेकिन अभी जो बात हो रही थी एहतजाज की और पॉलिटिकल एवोल्यूशंस की, आपने जैसे कहा था हर पार्टी ने अपना रोल अदा किया। पीपल्स पार्टी ने भी, नून लीग ने भी, पीटीए का दौर थोड़ा रहा है, केपीके में तो 2 टेन्योर मिले हैं। तो अब जैसे शेख इम्तियाज साहब कह रहे थे अदालतों में, अब पहली दफ़ा देखा गया है कि अदालतों में अभी तक चालान ही नहीं पेश किए गए। तो आपने इन दोनों का मौक़िफ़ सुना, अब आप अपना ज़रा पॉलिटिकल एनालिसिस दीजिए। हाँ, अगर आप देखें कि 77 सालों में, जैसे मैं पहले कह रहा था कि हम एवोल्यूशन हमारी हो रही है, हमारे इदारे जो हैं वो कमज़ोर हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और उन इदारा जाती जो कमज़ोरियां हैं, उनकी वजह से ही आपको आज थर्ड पार्टी, जिसको आप एस्टेब्लिशमेंट कहते हैं, चाहे वो कौमी एस्टेब्लिशमेंट हो, चाहे वो बैनुल अक़वामी एस्टेब्लिशमेंट हो, वो इन इदारों पर जो है वो एक अपना हेजमनी, हम इसको अपनी टर्म में कहते हैं, वो रखती है। मिसाल के तौर पे आज आप देखें कि पाकिस्तान जो है वो तमाम इदारों के एक, जिसे हम लफ्ज़ गासिब ज़रा बड़ा हो जाएगा लफ्ज़, तो एबडक्ट किया हुआ मैं कहूँगा इन इदारों ने पूरे पाकिस्तान को। और हर इदारा ये चाहता है कि मैं ये साबित करूँ कि मेरी इख्तियारात ज़्यादा है। ये वो बात है वो कि जहाँ सुपरमेसी की आप बात कर रहे हैं कि वो कहते हैं जी पार्लियामेंट वो पार्लियामेंट कहती है कि हम सुप्रीम है, जो कि होना भी चाहिए उनको, अदलिया कहती है कि हम सुप्रीम है, हमारी अथॉरिटी ज़्यादा होनी चाहिए।
इसी तरह एग्जेक्टिव जो है, आपकी ब्यूरोक्रेसी जो है वो अपना एक रोल प्ले कर रही है। सबके ऊपर एक चेक्स एंड बैलेंसेस होने चाहिए, लेकिन चूंकि तमाम जो पॉलिटिकल एंड नॉन पॉलिटिकल एक्टर्स हैं पाकिस्तान के अंदर, या आप इंस्टीट्यूशंस कह लें एक्टर्स की बजाय, पॉलिटिकल एंड नॉन पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन जो है वो ओवरलैप कर रहे हैं, जिससे पूरा सिस्टम जो है वो डाइसफंक्शनल हो गया है। ये असल वजह है उसके डाइसफंक्शनल होने की, क्योंकि ओवरलैप कर रहे हैं। अदलिया जो है वो पार्लिमानी जो अमूर है उनको देख रही है, पार्लियामेंट जो है वो अदलिया के अमूर को देख रही है, और इन दोनों के अमूर को तीसरी ताकत एस्टेब्लिशमेंट देख रही है या ब्यूरोक्रेसी देख रही है। तो उससे ये समझ में आती है कि एक सिस्टम डाइसफंक्शनल हो गया। अब ये मत समझे, मैं फिर वही कहूंगा कि वी आर नॉट स्टैग्नेंट स्टिल, हम कोई जमूद का शिकार नहीं हुए। ये एक एवोल्यूशनरी प्रोसेस है। आपके यहाँ आज से 10 साल पहले जिन इदारों पर बात नहीं होती थी, आज वहां पर बड़ी खुल के बात हो रही है। पूरा मुल्क बात करता है, चाहे वो PMLN हो, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, चाहे वो PTI हो, या चाहे कोई और जमात हो, ANP हो, या वहां पे BNP हो, कोई आप ले लें, पूरे पाकिस्तान में जमात जो है वो खुल के इदारों पर जो है वो तनकीद भी करते हैं, और उसके जवाब में यकीनन बहुत सारी पॉलिसीज भी आई हैं, सेंसरशिप भी लग रही है। उसको भी मैं गलत नहीं कहता। मैं आप सुनिए कैसे मैं कहता हूँ कि मैं उनको गलत नहीं कहता। आपको पता है UAE में और सिंगापुर में कोई भी ऐसी न्यूज जो हुकूमत के खिलाफ होगी वो नहीं दी जा सकती, वहां पर पाबंदी है बाकायदा। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो पाबंदियां हैं ये भी हमें सिखा रही हैं कि ये किस हद तक होनी चाहिए, वो चाहे कोई भी हुकूमत लगाए। इमरान खान के दौर में आपको पता है कि मीडिया पर बहुत सारी पाबंदियां थी। अब PMLN भी, मेरा अपना ख्याल है कि वही पॉलिसी को इख्तियार कर रही है। कोई मुझे उसमें कोई इतनी तब्दीली नजर नहीं आ रही। पीपल्स पार्टी को मैं इसमें थोड़ा सा क्रेडिट चाहूंगा कि उनके यहाँ जरा इतनी ज्यादा पाबंदियां नहीं वो लगाते जब वो हुकूमत में आते हैं। मैं सिर्फ कहना ये चाह रहा हूँ कि तीनों पार्टियां इस वक्त अपने अपने किरदारों में, मैं इनको बड़ा अहम समझता हूँ पाकिस्तान की एवोल्यूशन में। और ये जो आप इनकी कह देते हैं ना पोलराइजेशन कर रहे हैं, या इनकी बात से डिसइंटीग्रेशन हो रही है यूनिवर्सिटी के अंदर, सॉरी इसमें पूरे मुल्क के अंदर, मैं बिल्कुल ऐसा नहीं समझता। मैं समझता हूँ कि इनको एक फिगरेटिव स्पीच के तौर पर लिया करें। जैसे आपने कहा कि जी मरियम साहबा ने कहा था आनी हाथों से निपटेंगे, इसको हम कहते हैं फिगरेटिव स्पीच होती है, दैट यस यू हैव टू मेक एन आर्ग्यूमेंट। किसी ने भी, वो चाहे मरियम नवाज हो, या इमरान खान साहब के दौर में बुजदार साहब हो, या कोई भी हो, तो जब उन्होंने कोई अपना आर्गुमेंट बनाना होता है, जैसे अली अमीन गंडापुर साहब ने भी बहुत सारी बातें की ऐसी कि जी हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम ये करके जाएंगे, लेकिन उन्होंने नहीं भी किया। दैट इज अगेन अ फिगरेटिव स्पीच। तो कहने से मुराद कि इसको हमें इस तनाज़ुर में देखना पड़ेगा। जो ये नहीं कह सकते कि जी वो लीडर्स ये कहते हैं करते नहीं है, इनको हम इसको शर्मिंदा करने की कोशिश करें, ऐसा हरगिज़ नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि ये सारी चीज़ें हमारे एक एवोल्यूशन का हिस्सा है, और हमें इनको मुस्बत तरीके से लेना चाहिए। और हम बड़ी तेजी के साथ, मैंने देखा है कि हम एक बेहतरी की तरफ बढ़े। आप देखिएगा कि हर आने वाला वक्त पाकिस्तान के अंदर जो है वो बेहतरी की तरफ जाएगा। जी, आपकी ज़ुबान मुबारक हो। मैडम शाजी से बात करते हैं। अच्छा, मैडम शाजी की लाइन ड्रॉप होगी, प्रोड्यूसर साहब ज़रा उन्हें कनेक्ट कीजिएगा। अच्छा, शेख साहब, आपने प्रोफेसर डॉक्टर साहब की बात सुनी और उन्होंने कहा कि हम चीज़ें बेहतरी की तरफ लेके जा रहे हैं, हर पार्टी अपना किरदार अदा कर रही है। अच्छा, आप ख़ुद भी पाबंद सलासल रहे हैं PTI दौर में, आप पे भी बेशुमार मुकदमे बने हैं। मैडम शाजिया लाइन पे नहीं है, वो प्रोड्यूसर साहब कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको अगर वो होती तो अभी आ जाती तो वो उसको रिस्पॉन्ड करेंगी। वो कह रही थी कि नून लीग की क़यादत भी पाबंद सलासल रही है, बिल्कुल बजा है। मैं सिर्फ आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जब अदालत ने उनको ज़मानत दी तो उस वक्त की गवर्नमेंट ने उन्हें दूसरे मुकदमात में नहीं पकड़ा, जबकि आपको एक ज़मानत मिलती है तो फ़ौरन दूसरे मुकदमात में गिरफ़्तार कर लिया जाता है। आपके साथ क्या कितनी दफ़ा ये वाक़या हुआ? इस वक्त तक जी मैं 25 के करीब दहशतगर्दी के मुकदमे में मुलव्वस हूँ बकौल इनके, लेकिन इंशाअल्लाह ताला हमें अदालतों पे पूरा भरोसा है। ये इसको डिले ज़रूर कर सकते हैं, हमें तंग ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन ये है कि एक ऊपर अल्लाह ताला की ज़ात भी है और एक अदलिया भी है, और अदलिया को आज़ाद हम सिर्फ इसीलिए करना चाहते हैं, इनके लिए भी करना चाहते हैं। मैडम शाजिया साहब कनेक्ट, मैडम आप आवाज़ सुन रही मेरी? जी जी, मुझे आवाज़ आ गई। जी शेख साहब बात कर रहे हैं, मैं इसके बाद आप
आपसे का रिस्पॉन्स लूँगा। जी जी और कुछ जी, जी। चीज़ें रह गई थी जो इनको बताने वाली कि इन्होंने दूध पिलाना था बच्चों को, 25% उस पर टैक्स लगा दिया। अब डेयरी प्रोडक्ट्स पे फिर टैक्स लगना चाहता है, लाइफ स्टॉक पे फिर टैक्स लगना। वहाँ सूबा जो 160 अरब रुपये डेफिसिट जो है वो रेवेन्यू में जा रहा है। बाकी सारे सूबों ने अपने टारगेट्स पूरे कर लिए, ये पूरे नहीं कर सके। इनको बाहर जाने की फुर्सत नहीं है, इनको फैशन करने से फुर्सत नहीं है, इनको बड़े बड़े ब्रांड्स पहनने के लिए फुर्सत नहीं है। वहाँ पे जाके कह रही है कि मैं देख रही हूँ कि मैं क्या लेके जाऊँ। हम ये कहते हैं कि जो आप अकाउंट खुलवाने गई हैं, जो अकाउंट आपने मेंटेन करने गई हैं, जो आप वहाँ पे दोबारा से रीसाइन करने गई हैं, उनमें से पैसे न खुलवाएं, सारे वापस लें। पंजाब जो है वो खुशहाल हो जाएगा और पंजाब आपका हो जाएगा। मैं आपको ये गारंटी देता हूँ कि जितना पैसा आप रखा हुआ है ना जेनवा में, जिसके आप करने गई हैं, आप सारा पैसा ले आए ना तो आप किसी की सारी इन्वेंशन यहाँ पे मौजूद है, हर चीज़ मौजूद है। यकीन करें आप, ये थायराइड का जो टेस्ट है जो वो आगे का जो दुनिया में 2 मुल्क, सारे मुल्क बेचारे परेशान हो गए कि 2 मुल्कों में होता है कि जेनवा में और एक यूएसए में। इंग्लैंड वाले माइंड कर गए, बल्कि हमारे अपने डॉक्टर माइंड कर गए कि इनको, ये हमारी वजीर आला है, इनको ये नहीं पता कि थायराइड ग्लैंड का जो है इधर हमारे कराची में भी होता है, हमारे सरकारी अस्पतालों में भी होता है। शेख साहब तो वो असल में बाज़ का स्पीचेस प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में ऐसी बात हो जाती वो है, अक्सर ही हो जाती है ना उनसे, क्योंकि वो इनका माइंड सेट है, अक्सर। वो माइंड सेट है, वो अक्सर नहीं होनी चाहिए। वजीर आला हैं, उनको एक अब होना चाहिए कि मैं कौन सी बात कर रही हूँ। और फिर ये है कि एक गरीब मुल्क के, अगर आपने $10,000 के कपड़े ही पहने हुए हैं, $1,000 के ग्लासेस लगाए हुए हैं, 300, 500, 600, $1,000 का वो आपने पर्स पकड़ा हुआ है, कोट पड़ा है, फर लगा है, आप लोगों की बेइज्जती कर रहे हैं। आप फिर कह रहे हैं कि वो हमारी कारकर्दगी बहुत ज्यादा है। कहाँ है कारकर्दगी? मैं नौजवान देखें। शेख जी, जी। साहब अब मैडम शाजी से पूछते हैं। जी, जी। मैडम शाजी, शेख साहब आपकी कारकर्दगी के हवाले से बात कर रहे हैं कि वो कह रहे हैं जी हमें नज़र नहीं आ रही कारकर्दगी। अच्छा, मैंने बजट स्पीच सुनी है, बजट में काफ़ी चीज़ों पे बजट रखा हुआ है, इनिशिएटिव रखे हुए थे। तो आपके कितने इनिशिएटिव, ख़ासकर अभी जो बात हो रही है जो किसानों पे टैक्स लगा है उस पर काफ़ी बात हो रही है। तो वो किसानों पे टैक्स पे बात कर लें, लाइफ स्टॉक पे। और दूसरा शेख साहब कह रहे हैं कि बच्चों का जो मील प्रोग्राम था, जो दूध पिलाने का और ऐसे इनिशिएटिव थे, स्मोक खत्म करने के लिए 10 अरब रुपए, उनकी क्या सिचुएशन है इस वक्त, कहाँ तक पहुँचे? चले, मैं तो इनको अभी इनके जो जवाब थे वो सुन के मैं हंस रही थी। मुझे चले इनकी बातों की मेरी बहन मेरी बातों से हंस तो रही है, हम इनकी बातों से रोते रहते हैं। ब्रांड पहनती है, फलान करती हैं, धमकान करती हैं, तो मुझे हंसी आई इनकी बातों को कि इतना गौर करती बहुत है, शुक्रिया, इतना गौर से देखती है, इतना गौर का ऑब्जर्व करती हैं। मीन के इनके जूते, कपड़े, बैग, ग्लासेस, हर चीज पे गौर होता है और बड़ी हंसी आती है। और उस प्राइम मिनिस्टर की बात करते हैं जो जनाब नवाज शरीफ साहब, जिन्होंने हुक्मरानी की पाकिस्तान में, जिन्होंने करके दिखाया पाकिस्तान के लिए, और उनकी बेटी की बात करते हैं। और मुझे ये अपने जो लीडर है, इनका जो चेयरमैन है पीटीआई का, जो प्राइम मिनिस्टर साहब का रह चुके हैं, मुझे उसके बारे में ये बताएं कि नवाज शरीफ साहब तो वो लीडर हैं और उनकी बेटी वो लीडर हैं जो अपनी बीमार माँ को छोड़ के अपने बाप का हाथ पकड़ के तो जेलों में जेल काटने आई, अदालतों को फेस करने आई। इनके जो लीडर थे, उनके जो फर्जंदे, क्या कह सकते हैं, उनके जो फर्जंदे अपने बाप को देखने तक नहीं आए। उनकी जो बेटी है, कभी उन्होंने डिक्लेयर नहीं किया कि वो मेरी बेटी है। बातें तो फिर मैं भी बड़ी कर सकती हूँ, इन्हें बातें बड़ी अच्छी तरीके से सिखाई गई है कि उनकी ब्रांड को नोट करना है। अपने लीडर की कारकर्दगी बताएं। मेरी लीडर की कारकर्दगी हिस्ट्री जानती है और उनके फादर की कारकर्दगी, उनके चाचा की कारकर्दगी हिस्ट्री जानती है। और सबको पता है पाकिस्तान की मईशत को जो स्ट्रॉन्ग करने वाला लीडर है वो सिर्फ नवाज शरीफ है। पाकिस्तान को जो मौजूदा लीडर स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं वो शहबाज शरीफ। इन्होंने तो IMF के साथ जो मुआहिदा किया था उसका बेड़ा गर्क करने वाले ये लोग हैं, मुल्क का बेड़ा गर्क करने वाले ये लोग हैं। ये बातें कर रहे हैं कि इनके सीएम ने क्या किया है। हमारी सीएम ने आके रोटी सस्ती की, आटा सस्ता किया, इवन की हर तरह की अशिया खुर्दनोश सस्ती हो रही है। ये बातें करते हैं, ये कहते हैं जी फील्ड हॉस्पिटल को देख लिया, घर की दहलीज पे कभी किसी को फ्री अद्वियात मिली थी, कभी किसी को जाके, अभी देखें जो हमारे शुगर पेशेंट है उनके लिए फ्री इंसुलिन का पैकेज लेके आई। इवन की मैं अभी कितने प्रोजेक्ट अभी लॉन्च करवाऊंगा, आपको बताऊं गिन गिन के आप शायद हो जाए। सिर्फ सीएम ने वो बातें की नहीं है, सिर्फ सीएम ने
वो इनिशिएटिव उठाया ही नहीं है। सिर्फ सीएम ने वो बातें करके मुझे से बताया नहीं, बकायदा उनके प्रोजेक्ट लॉन्च हुए और इससे इम्प्लीमेंट हो रहे हैं और सबको हम जैसे बजट की तरफ नहीं आएंगे। और हमें ये टास्क दिया गया सुनी कि आप लोगों ने जितना हो सके अपने ये लोगों को रिलीफ देना है और लोगों के लिए काम करना है। इवन कि हम लोग जब बात करते हैं कि जी हम आपके पार्लियामेंटेरियन है, हम मौजूदा गवर्नमेंट का हिस्सा है, हमारे इस चीज के लोग हैं, हल्का अहबाब के लोग हैं, वो फैसिलिटेशन मांगते हैं, तो सीएम ने स्पेशल इंस्ट्रक्शन दी कि जो फैसिलिटेशन है वो किसी फर्द वाहिद के लिए नहीं होगी, वो सबके लिए इक्वल होगी, चाहे वो किसी भी जमात से ताल्लुक रखता है, चाहे वो किसी भी मुल्क से ताल्लुक रखता है, मजहब से ताल्लुक रखता है, वो पाकिस्तानी है, वो मेरे लिए सब इक्वल है। लेकिन ये बात जिस वक्त की कर रहे हैं, ये शर्म आनी चाहिए। ये सीएम की कारकर्दगी की बात करें, इनको क्या इतना गौर से ना देखा करें, उनके चश्मे, उनके जूते, उनके कपड़े, उनकी कारकर्दगी को जरा गौर से देखे तो उनको नजर आ जाएगी कि उनकी कारकर्दगी क्या है। कि सीएम बुरदार की कारकर्दगी अगर मुझसे पूछनी है तो मुझे तो उसका नाम सुन के हंसी आ जाती है। जो कहता होता था कि कोरोना कैसे बढ़ता है, तो मैं अभी सीख रहा हूँ, वो सीख रहा था और वो वसीम अकरम प्लस के जिनको खिताब दिया गया था तो ये खुद हंसते थे उस सीएम पे। ये सीएम का कंपैरिजन, अपने सीएम का कंपैरिजन मेरे सीएम से कर रही हैं। थोड़ी सी शर्म करें, थोड़ी सी हया करें, इनको इस पे शर्म आनी चाहिए कि इनका सीएम कैसा था। वैसे मेरी बहन है जरा हार्ड वर्ड यूज कर रही है, मैं सिर्फ इनका जवाब एक वर्ड में दे देता मैं वॉक कर रही हूँ तो जाहिर है फिर हार्ट बीट होनी है, मैं वॉक कर रही हूँ। मैडम शाह जी, मैं डॉक्टर साहब को इन्वॉल्व करना नहीं सर, मैं इनका कंपैरिजन था ना, कंपैरिजन में एक जुमला में ऐड कर लें कि इनके लीडरों को ब्रांड पहनना पड़ते हैं, हमारा लीडर जो पहनता है वो ब्रांड बन जाता है। बस ये वन लाइनर हुआ। डॉक्टर साहब को हम तभी उसे तोशा खाने की घड़ी बेच डाली, ये लीडर ब्रांड लीडर ये काम करता है। अगर वो चाइना की घड़ी पहनेगा तो वो ब्रांड बन जाएगा, अगर वो कोई झंडे की शर्ट पहनेगा वो कलर भी ब्रांड बन जाएगा। ठीक है, आपको तो शेख साहब मैं चलो वो ऐसे मैं डॉक्टर साहब को या प्रोफेसर साहब को जो है ना कम्प्लीमेंट करना चाहूँगा। डॉक्टर साहब हम प्रोफेसर साहब को कम्प्लीमेंट करना चाहूँगा कि बहुत पॉजिटिव सोच मैंने जो है वो बहुत कम लोगों में इसीलिए रिक्वेस्ट की थी एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट को कि वो बहुत इनके जो एक साइंटिफिक एनालिसिस का। डॉक्टर साहब, मैं आपने देखा हमारे जो मेहमान थे वो थोड़ा सा लीडरशिप पे पर्सनल इल्ज़ामात लगाए। अच्छा, ये हमारे में एक पॉलिटिकल डिस्कोर्स बन गया है कि आपने कुछ नहीं किया, हमने किया। वो कहते हैं जी हमने कुछ नहीं किया, वो कहते हैं आपने किया। ये हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ में, अपोजिशन और गवर्नमेंट में यही चलता रहता है। तो अभी भी ये यहाँ पे एक दूसरे पे ये बड़े इल्ज़ामात एक्सचेंज हुए। आप क्या कहेंगे इस पॉलिटिकल डिस्कोर्स? ये मैं स्पेशली पॉलिटिकल डिस्कोर्स के हवाले से बात कर रहा हूँ। बहुत पॉजिटिव है जी। मैं इस हवाले से ये नहीं कि अब ठीक है, वो शेख इम्तियाज साहब की मेहरबानी है कि उन्होंने भी मुस्बत तरीके से देखा है चीज़ों को। मैं आपको देखें, अभी आज का ये एक वाक़या है, न्यूजीलैंड की पार्लियामेंट में क्या हुआ, वहाँ पे एक बिल पेश हुआ तो उनकी जो यंगेस्ट पार्लियामेंटेरियन थी उसने जिस तरह से एक हक्का बोला है, वहां पे अगर आप उनकी एक लैंग्वेज है, वहां पे एक गाना है उनका, उस तरह से उसने पूरी पार्लियामेंट ने वो जो है एहतजाजन। साहब हमारे पास टाइम कम है तो अब थोड़ा सा आखिरी तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये भी जो हमारा डिस्कोर्स, पॉलिटिकल डिस्कोर्स चल रहा है, ये कोई ऐसा ना समझे कि दुनिया में नहीं होता, पूरी दुनिया में ऐसा ही होता है। ये मत समझे आप, बिल्कुल घटिया ना समझे किसी तरीके से भी, पूरी दुनिया में पॉलिटिकल डिस्कोर्स ऐसा ही होता है। अपोजिशन और जो गवर्नमेंट में पार्टीज होती हैं वो अपने अपना लाएअमल अपने अपने मुताबिक बयान करती हैं। ये अवाम का काम होता है कि उनको उनके मुताबिक इलेक्ट करना। लेकिन हमारे यहाँ, जैसे मैंने पहले कहा कि थर्ड पार्टी एडवांटेज इस बात से लेती है कि जब हमारे पॉलिटिकल जो लोग हैं वो उनको इंटरवीन करने की दावत देते हैं। अगर यही लोग मिलजुल के देखें और अपने मामलात एकेडमिशियंस के साथ लेकर पॉलिसी मेकिंग करें, और आप देखिएगा कि एक पूरे पाकिस्तान में अगर मैं कहता हूँ कि नेशनल डायलॉग बुलाया जाए फॉर गवर्नेंस और उसमें एकेडमिशियन से मशवरा किया जाए, तो मेरा नहीं ख्याल कि अब पाकिस्तान। बहुत ही आपने अहम पॉइंट की तरफ इशारा किया। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया। डॉक्टर साहब ने कहा कि पॉलिटिकल साइंटिस्ट, एकेडमिशियंस के साथ लेकर पॉलिसी बनाई जाए तो बहुत सारी चीज़ें जो है वो उनसे हम बच जाएंगे। नाज़रीन, ये था आज का हमारा फॉर्मेट। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।